प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को प्यार भरा मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज और एक टॉपिक पर हम बातें करेंगे और वो टॉपिक है बाइबल की सच्चाई का सबूत। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल की सच्चाई का सबूत, इस विषय में हम मनन करने जा रहे हैं। बाइबल के विषय में आज कई सारे प्रश्न मनुष्य के मन में रहा होगा। बहुत सारे प्रश्न, जैसे कि कई लोग तो यह पूछते हैं, क्या बाइबल में कोई सच्चाई है? क्या बाइबल पढ़ के लोग उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे? क्या बाइबल हमें अच्छे जीवन की शिक्षाएं देती है? क्या बाइबल हमें सही राहों पर चलाता है? बाइबल हमें क्या करता है? हमें क्या दर्शाता है? बाइबल हमारे लिए महत्व है या नहीं? ऐसा कई सारे प्रश्न हम लोगों के मन में आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहूंगा, बाइबल किसी एक धर्म की पुस्तक नहीं है। जी हाँ, यह क्रिश्चियन या ईसाई धर्म मानने वालों की ही पुस्तक नहीं है। कई लोगों का विचार यह है कि केवल क्रिश्चियन या ईसाई धर्म मानने वालों की ही यह पुस्तक है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। बाइबल की अधिकांश किताब ईसाई या मसीही धर्म प्रारंभ होने के पहले लिखी जा चुकी थी। यानी जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के 1500 साल पूर्व, पूरी बाइबल में सैकड़ों साल पहले बताया जा चुका था कि परमेश्वर मनुष्य का अवतार लेकर आएंगे एवं इसके बारे में प्रत्येक जानकारी दी गई थी कि उनका नाम क्या होगा, वे कहाँ पैदा होंगे, किस तरह मनुष्य के पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान करके मृत्यु पश्चात तीसरे दिन जी उठेंगे। अभी बाइबल एक पुस्तक के रूप में नजर आती है, परंतु यह एक पुस्तक नहीं है। यह 66 पुस्तकों को मिलाकर बनाया गया एक ग्रंथ है। इसको करीब 40 से अधिक भविष्यवक्ताओं या नबियों ने लिखा है, जो करीब 1500 वर्षों के समय के दौरान इस संसार में रहे। वे सब साधारण मनुष्य थे। उनमें कोई तो राजा थे और कोई गुलाम और कोई मछली पकड़ने वाले मछुए और कोई चरवाहे, कोई पढ़ा लिखा या कोई अनपढ़, अधिकांश गरीब ही थे। जब जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आता था, तब वे परमेश्वर के वचन को लिख देते थे। यहाँ तक कि कई बार लिखी हुई बातों का मतलब वे स्वयं भी नहीं जान पाते थे, परंतु कई वर्षों के बाद वे बातें सच साबित होती थी। इसलिए बाइबल भरोसा कर सकने लायक ईश्वर का ग्रंथ है। मेरे प्रियो, इसमें मनुष्य के विचार नहीं लिखे हुए हैं। यह मानव जीवन के करीब 20 वंशों के समय काल में लिखी गई है। विभिन्न परिस्थितियों में व विभिन्न देशों की सीमा के अंदर लिखे जाने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है। इसका लिखने वाला वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो धर्म ग्रंथ, बहुत से धर्मों की किताबों को अलग अलग मनुष्य ने लिखा है। उनके पाप के बारे में अलग तरह के विचार हैं, परंतु पापों की क्षमा के बारे में ठोस रास्ता या सच्चाई नहीं है। और उनमें किसी मसीहा, मोक्षदाता
या उद्धारकर्ता जो जीवन को बचा सके उसका कोई जिक्र नहीं है, ना कोई जानकारी है। वे समझते हैं कि मनुष्य उसी प्रारंभिक दशा या हालत में है जिसमें वह अपनी उत्पत्ति या रचना के समय था, परंतु बाइबल बताती है कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने पाप करने के कारण गिर गया है और इस गिरने अर्थात नैतिक पतन के कारण ही वह पापों के बुरे परिणाम से भयंकर रूप से पीड़ित है। इसलिए बाइबल सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए ही नहीं है, परंतु संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए यह ईश्वर का एक उपहार है, सच्चे ज्ञान का ग्रंथ है। बाइबल बताती है कि आरंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग व पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर स्वयं स्वर्ग में रहता है। स्वर्गदूत या फरिश्ते जिन्हें परमेश्वर ने बनाया वे भी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहते हैं। जब परमेश्वर ने चाहा कि वह और भी जीवित प्राणियों को बनाए तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप व समानता में बनाया। वह ऐसे मनुष्य को बनाना चाहता था जो उसके अद्भुत गुणों से भरपूर हो, वह उसकी संतान बनकर वह प्रेम से रह और प्रेम के साथ रहकर उसके मार्गदर्शन में चल सके। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से अपने हाथों से बनाया। वह पृथ्वी उसके रहने के लिए दे दी। मिट्टी से बनाए हुए शरीर में परमेश्वर ने जान डाल दी और मनुष्य को जीवन मिला और वह एक पवित्र आत्मा प्राणी बन गया। मेरे प्रिय भाई बहन, तो ये रहा बाइबल की सच्चाई का सबूत। आने वाले दिनों में हम मनुष्य की योग्यताएं के विषय में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। आमीन।